बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ लम्हात पहले ही इमरान खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खिताब करके गए हैं। आप सबने वो खिताब सुना भी होगा, देखा भी होगा। जलसा हो रहा था जी, पावर शो किया है पीटीआई ने अटक में, जहां पे कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की है। दीगर पीटीआई के कारकुनान कायदीन वहाँ मौजूद थे। इमरान खान साहब के साथ खुर्शीद शाह बैठे हुए थे, जुल्फी बुखारी बैठे हुए थे, और इसके साथ साथ मैं आपको भी बताते चलूँ कि मलिक अमीन असलम और बहुत सी क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन खिताब किया। और आखिर में मैन ऑफ द मैच इमरान खान साहब के खिताब का इंतज़ार किया जा रहा था। तमाम जहाँ वो लोग जो लोग वहाँ मौजूद थे, अटक के लोग, इवन जो लोग स्क्रीन्स पर देख रहे थे, सब इंतज़ार कर रहे थे इमरान खान साहब के खिताब की, क्योंकि उन्होंने कुछ अहम पॉइंट सामने रखने थे, कुछ चीज़ें ऐसी आवाम के सामने पेश करनी थी, और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी थी, जिस हवाले से वो पहले ही आवाम को कहीं ना कहीं आगाह कर चुके हुए थे। तो अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए क्या कहा, खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा, और ये क्या डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत से कायदीन वहाँ मौजूद थे जिन्होंने खिताब किया, और खिताब करने के साथ साथ वहाँ पर जो एक मेन पॉइंट रेस किया गया है वो ये है कि अब अटक के बाद एक कॉल दी जाएगी इस्लामाबाद की, और वो जब कॉल दी जाएगी उसके दिन तारीख क्या मुकर्रर है वो भी वक्त के साथ साथ बताया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस खिताब में बहुत सी चीज़ें सामने लाई गई हैं। बहुत ही ब्लंट खिताब था। खान साहब ने बड़ा क्लियर वर्ड्स में, बड़ा कुछ लफ्ज़ों में बयान कर चुके हैं वो। जैसे कि उन्होंने यहाँ ये भी जिक्र किया कि ग़ुलामी दो तरह की होती है। एक गुलामी होती है जिसे हम कह सकते हैं कलोनलिज्म, और एक होती है न्यू कलोनलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि एक गुलामी जो है, कलोनलिज्म जो है, वो है कि आप पे कोई मुसल्लत कर हो जाए जंग करके। लेकिन दूसरी जो मैंने आपको टर्म बताई है, उसका मतलब है बगैर जंग किए आप पे कोई ताकतवर कंट्री या कोई फौज या कुछ भी आप पे मुसल्लत हो जाए, और बगैर जंग किए वो आप पे काबिज हो जाए। तो आजकल पाकिस्तान के यही हालात चल रहे हैं, और उन्होंने यही कहा है कि ये दोनों तरह की गुलामी हम नामंजूर करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिनके हाथ में आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, या जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो क़यादत है इस वक्त पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि शहबाज शरीफ पर सीधी सीधी तनकीद की गई है, हमजा शहबाज पर बात की गई है, मरीम नवाज पर बात की गई है, जरदारी पर बात की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये दो भाई नवाज ब्रदर्स अब जो लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ जाके क़यादत जो उनके साथ मुलाकातें कर रही है, वहाँ के लोग वहाँ जाके जो उनसे मुलाकातें हो रही हैं, उनसे वो लोग जो करप्शन में मुलविस हैं, जिनको सज़ाएं मिली हुई हैं, जो वहाँ पाकिस्तान से भगौड़े होकर भाग कर वहाँ बैठे हुए हैं, अब वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान का मुल्क इस वक्त, पाकिस्तान इस वक्त खतरे में है। ना सिर्फ पाकिस्तान खतरे में, पाकिस्तान की आवाम, और उसके साथ साथ हमारी जो मीशत है उस पर भी जिक्र किया गया है कि मीशत गिरती जा रही है। जैसे कि वादे किए गए थे कि जैसे ही ओपोजिशन इक़्तिदार में आएगी, या जैसे इमरान खान की जो है सीट चली जाएगी, तो मुल्की हालात बदल जाएंगे, मीशत अच्छी हो जाएगी, पैसे की कदर में इजाफा होगा। डे बाय डे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए, पैसे की बात की जाए, तो जो उन्होंने अपने खिताब में बताया और जो हम देख भी रहे हैं, उसमें कमी आती जा रही है, और पाकिस्तानी मीशत अच्छे भले कह सकते हैं कि एक पॉइंट से काफ़ी जल्दी से गिरती जा रही है। और अभी आगे मज़ीद महंगाई का अंदेशा जो है वो इमरान खान साहब अपने खिताब में दे चुके हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो उस वक्त ये अमेरिका ने साजिश रचाई, हमारे एम्बेसडर को, पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के ये धमकी दी गई, ये कहा गया कि अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई तो हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, तन्हा कर देंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करेंगे। और अगर आप अदम एतमाद को कामयाब करा देते हैं तो हम पाकिस्तान के तमाम तर जो मसाइल हैं, कर्जे हैं, जो वो माफ़ कर देंगे। ठीक वही हुआ, अदम एतमाद कामयाब हो गई। शहबाज शरीफ वक्ती तौर पर मखलूत वज़ीर हुकूमत के हवाले से वज़ीर आज़म बन गए, और हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए। और उन्होंने कहा कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ इन डाकुओं और लुटेरों के हाथ में कभी भी मुल्क नहीं दूंगा, और मैं इसमें अपनी जो जिद्दोजहद है वो जारी और सारी रखूँगा। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है
کہ अब जल्द से जल्द इस्लामाबाद की कॉल दी जाएगी। उन्होंने बहुत क्लियरली आसिफ अली जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम हों, उन सब पे बहुत क्लियर, या एक एक नाम लेना मैं भूल गई हूँ, फजलुर रहमान साहब का, उन पे भी उन्होंने काफ़ी नश्तर बरसाए हैं। और जो जिस तरह से वो बात कर रहे थे उससे ये पता चल रहा था कि अनकरीब अब जो इस्लामाबाद की कॉल दी जाएगी वो एक बहुत बड़ी कॉल होगी, बड़ा फैसला होने जा रहा है। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा, अपने खिताब में ये भी कहा लोगों से कि जब पाकिस्तान ये अदम एतमाद कामयाब हो रही थी तो मैंने ये कहा था उन लोगों से जिनके हाथ में ये अथॉरिटी थी कि वो इसको रोक सकते, पर हम कुछ नहीं कर सके। मैंने उनको कहा था कि मुल्क नुकसान की तरफ जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो मुल्क अदम एतमाद और नुकसान की तरफ, तबाही की तरफ जाएगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास ये अथॉरिटी थी कि जो इसको रोक सकते हुए, लेकिन हम फिर भी कुछ ना कर सके और मैं चुप नहीं बैठूंगा। और उन्होंने इस्लामाबाद की कॉल दे दी है। उन्होंने ये कहा है अवाम से कि जो लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते वो अपने अपने मुल्कों में पुरअमन तरीके से घरों से बाहर निकलें, एहतजाज करें, उनके साथ शिरकत करें, उनके साथ पीटीआई के साथ शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि 20 तारीख के बाद डेट फाइनल की जाएगी कि कब ये कॉल देनी है। कॉल दी जाएगी, अवाम से ये वाजे कहा गया और पूछा गया है, स्पेशली ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश किया गया जो अपने घरों से निकल के आई हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें आपका मजीद आगे साथ चाहिए। अवाम को वाज़ेह तौर पे कहा गया कि अगर कंटेनर्स लगाए गए, खुर्शीद शाह साहब ने भी अपने बयान में कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा कि अगर कंटेनर्स लगाए गए, पुलिस बुलाई गई, जो मर्जी वह डट जाओगे, खड़े हो गए, मैं अपनी जान से भी जाने को तैयार हूँ। ये इमरान खान साहब के लफ्ज़ थे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं तब तक वहां से नहीं हटूंगा, मेरी तहरीक तब तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन जारी नहीं कर दिए जाएंगे। यानी फौरी तौर पर इलेक्शन ही पाकिस्तान में वाहिद हल है जिसमें ये चोरों डाकुओं से हम बच सकते हैं और गुलामी से बच सकते हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हम सिर्फ अपने परवरदिगार के आगे झुकते हैं और हम किसी के आगे नहीं झुकते, ना झुकेंगे। ये वाज़े बयान था उनका। उन्होंने कहा जब तक इस्लामाबाद में हम बैठे रहेंगे तब तक तहरीक चलती रहेगी, जब तक ये इलेक्शन का जो है स्टेटमेंट पास नहीं कर देते कि इलेक्शन फिल फॉर हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने गुज़श्ता हुक्मरानों के हवाले से भी बात की है और उन्होंने बड़े जिक्र किया कि उन्होंने जिक्र किया कि एफआईए के जो ऑफिसर उनका भी जिक्र किया। उसके साथ साथ अयान अली के केस का जिक्र किया गया कि ये वो लोग पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं इस वक्त और पाकिस्तान को वो संभाल रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इतने सालों लूटा है, मिलियन ट्रिलियंस टाइम्स लूटा है और उन पे केसेस हैं और जिस पे 24 अरब के केसेस हैं। आज वो लोग एनआरओज ले रहे हैं, अपने केसेस खत्म करा रहे हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी का नाम लिया गया, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये पूरे के पूरे टोले का नाम लिया गया। उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि अब एनआरओज लिए जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए और ये इख्तिदार में आने का मेन मकसद शायद यही था। पूरी प्लानिंग से गवर्नमेंट गिराई गई है और ये साजिश कामयाब कराने की जो है वो धमकियां भी दी जा रही थी। जैसे उन्होंने एक ख़त का भी जिक्र किया था, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, अयान अली के साथ साथ उन्होंने और भी बहुत से ज़्यादा नाम वाजे किए। इसके साथ साथ उन्होंने आखिर में जब अलविदाई कह लें कि जब जाने लगे हैं स्टेज से, तो उन्होंने लास्ट में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक जो फरमान है वो कोट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब एक कौम के अंदर से खौफ ख़त्म हो जाता है तो वो फिर अजीम कौम बन जाती है, वो कभी हारती नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि मौत, ज़िल्लत, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो किस चीज़ का डर। मैं जेल जाने से भी नहीं घबराता और मैं अपनी जान पाकिस्तान पे कुर्बान करने से भी नहीं घबराता। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि 20 तारीख के बाद इस्लामाबाद की कॉल दी जाएगी, जहां पर जब तक इलेक्शन जारी नहीं किए जाएंगे हमारी तहरीक चलती रहेगी। ना हम अमेरिका की गुलामी करेंगे, ना हम इन चोरों की गुलामी करेंगे। हम एक आज़ाद मुल्क हैं और अपनी आज़ादी वापस हासिल करके रहेंगे। और उन्होंने आखिर में जाते जाते ये कहा अब मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर में जहाँ जहाँ जो लोग पीटीआई के साथ हैं, मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े होना चाहते हैं, वो पुरअमन तरीके से अपने शहरों में, अपने इलाकों में खड़े हो सकते हैं, इत्तफाक जाहिर कर सकते हैं। और अब इस कॉल का इंतज़ार किया जाएगा जो वहाँ पे जोशो वलवला देखा जा रहा था जब इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे। एक बहुत कसीर तादाद वहाँ पे मौजूद थी और बहुत कामली लोग उनको सुन रहे थे। और अब देखना ये है
کہ جب 20 تاریخ کے بعد اسلام آباد کی کال دی جائے گی تو گورنمنٹ اس پہ کیا پرابلمس کریٹ کرتی ہے، رادر وہ کرتی بھی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، یا عمران خان جب کال دیتے ہیں تو جو پراپر ایک کہہ لیں کہ احتجاج ہے یا جو تحریک ہے وہ کس طرح لے کے چلتے ہیں، اور کیا الیکشن بر وقت ہوتے ہیں یا نہیں. کیونکہ ابھی تک پاکستان کی جو تمام تر کنڈیشن اور سچویشن ہے اس میں یہی سمجھ آتا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں، صاف اور شفاف الیکشن ہو. امید کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو، پاکستان کے حق میں بہترین ہو، اور جو ہو پرامن طریقے سے ہو. دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ نگہبان.